मैं अमरेश आप सभी का अपने YouTube चैनल कृष्णा डिफेंस एकेडमी सोनभद्र में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी चैप्टर नंबर 4 भारत की तटीय सीमा एवं उससे लगे हुए राज्य। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था भारत की स्थलीय सीमा। आज हम क्या पढ़ेंगे? समुद्री सीमा के बारे में। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। एसएससी के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट इससे सवाल पूछे जाते हैं। हम भारत की तटीय सीमा की बात करेंगे तो जो हमारा मुख्य भूभाग है यानी कि जो राज्यों का है, जैसे कि जो जो राज्य लगे हुए हैं राज्यों का सीमा की लंबाई जो है वो है 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर तटीय सीमा। जब हम द्वीपों को मिला लेते हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादरा नगर हवेली दमन द्वीप हो गया, इधर हमारा पुदुचेरी हो गया, ये जो चार हम यूनियन टेरिटरी को मिला लेते हैं, उसके बाद में जो हमारा हो जाता है 7516.6 किलोमीटर हमारी जो तटीय सीमा हो जाती है। तो भारत का कितना स्टेट है, राज्य है जो कि समुद्र को टच करता है? तो आप देखेंगे गुजरात करता है, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, इधर छोटा सा राज्य है गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इस खाड़ी को हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। और इधर का क्या हो जाता है हमारा? अरेबिक सागर। क्या हो जाता है? ये अरेबिक सागर। और इधर नीचे क्या हो जाता है? हिंद महासागर। समझे? तो बंगाल की खाड़ी से हमारे कितने राज्य टच करते हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, 4 राज्य। और इधर एक यूनियन टेरिटरी पड़ती है पुदुचेरी। आपने सुना होगा पुदुचेरी। पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र प्रशासित राज्य है जिसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट है। कितने डिस्ट्रिक्ट है? 4 डिस्ट्रिक्ट। एक पुदुचेरी है जो कि तमिलनाडु राज्य में है। पुदुचेरी जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे बड़ा, इस केंद्र प्रशासित प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है वो पुदुचेरी है। इसका दूसरा एक जिला है जो कि तमिलनाडु में है, कराईकल। क्या है? कराईकल। यानी कि 2 जिले पुदुचेरी और कराईकल हो गया तमिलनाडु में। एक उसका डिस्ट्रिक्ट है माहे जो कि है केरला में। कहाँ पे है? केरला में। सबसे छोटा जो उसका डिस्ट्रिक्ट है माहे है जो कि केरला में है। और एक उसका डिस्ट्रिक्ट यानम जो कि आंध्र प्रदेश में है। यानी कि 4 जिलों को मिला के एक केंद्र प्रशासित राज्य बना दिया है। ठीक, तो एक सवाल पूछता है पुदुचेरी के अंदर कितने जिले आते हैं? तो कितने जिले आते हैं? 4 जिले। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पुदुचेरी। सबसे वो किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे। किस राज्य में है? केरला। पुदुचेरी के 2 जिले किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में, कराईकल और पुदुचेरी। माहे केरला में और एक यानम आंध्र प्रदेश में। इसको याद रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है पुदुचेरी में कितने जिले हैं? 4। सबसे बड़ा जिला पुदुचेरी है जो किस राज्य में है? तमिलनाडु। मतलब राज्य मतलब समझ रहे हो ना, एक ऐसे तो अलग से केंद्र प्रशासित है, लेकिन जैसे ये कोई राज्य हो गया यहाँ पे वो है, इसको इसी राज्य के अंदर है ना एक तरह से, इसलिए बोलते हैं। ठीक, ऐसे पुदुचेरी केंद्र प्रशासित, जानते हैं आप, यूनियन टेरिटरी है। जो 8 यूनियन टेरिटरी है उसमें पुदुचेरी है। इसके अंदर 4 जिले हैं जो कि 3 अलग अलग राज्यों में, 2 तमिलनाडु में, एक आंध्र प्रदेश में, एक केरला में। हाँ, देखते हैं इधर जो भारत की तटीय सीमा है, मुख्य भाग का तटीय सीमा है वो कितना है? 6100 किलोमीटर। और जब द्वीपों को हम ले लेंगे, इधर हमारा है ना
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर लक्षद्वीप है इस साइड। यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात से लगा हुआ पास में दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप है। पुदुचेरी आपका यहाँ हो गया। तो पुदुचेरी का तो मुख्य भूभाग से लगा हुआ इलाका है, लेकिन बाकी जो 3 है ये समुद्र में अलग से टापू है। द्वीप समझते हैं क्या होता है? पहले तो आप इस पोर्शन को समझिए, प्रायद्वीप क्या होता है। ये सब प्रायद्वीपी तरह से हो गया ना, जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ हो या समुद्र से घिरा हुआ हो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। जो चारों साइड से पानी या समुद्र से घिरा हुआ हो उसको द्वीप, आइसलैंड बोलते हैं। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि कितने राज्य हैं? 9 राज्य। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। कितने राज्य बॉर्डर टच किए हुए हैं? 9 राज्य। और कितने यूनियन टेरिटरी? 4। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप। सबसे ज्यादा किस राज्य का समुद्र से सबसे ज्यादा बॉर्डर टच करता है? तो हो जाएगा गुजरात। गुजरात कितना करता है? 1214 किलोमीटर। पूछता है सबसे ज्यादा कौन से राज्य समुद्र से सीमा टच करता है, तो कौन हो जाएगा? गुजरात। फिर हम देखेंगे गुजरात के बाद नंबर आता है अपने किसका? आंध्र प्रदेश का। किसका नंबर आता है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश कितना करता है? आंध्र प्रदेश कितना करता है? 973। कितना करता है? 973। ठीक है। एपी, एपी कितना करता है? 973 किलोमीटर। उसके बाद में आता है तमिलनाडु का नंबर। तमिलनाडु कितना करता है? 960। ठीक है। राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, अभी यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर रहा हूं। विकल्प में आपके आ जाए, समझ गए क्रम? सबसे ज्यादा गुजरात का हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया, तमिलनाडु का हो गया। सबसे कम किसका है? गोवा। जी स्टैंड का गोवा। गोवा कितना करता है? गोवा कितना करता है? 102 किलोमीटर। ठीक है। कितना करता है? 102 किलोमीटर। राज्यों की भी मैं बात कर रहा था। गुजरात 1214 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर, तमिलनाडु 960 किलोमीटर, गोवा 100। राज्यों में सबसे कम किसका हो गया? गोवा का हो गया। अब जब हम पूरा ओवरऑल देखेंगे तो सबसे ज्यादा बॉर्डर टच करता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। किसका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का कितना टच करता है? 1900 किलोमीटर। कितना टच करता है? 1900 किलोमीटर। पुदुचेरी का कितना करता है? पुदुचेरी का देखेंगे तो 47। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का देखेंगे तो 132। दादरा नगर हवेली दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली दमन द्वीप। दमन द्वीप मिल गया ना इसी में। ये कितना करता है? 42 किलोमीटर। जब विकल्प में राज्य दिए हो, केंद्र प्रशासित राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों दिया हो, तो सबसे ज्यादा किसकी यूनियन टेरिटरी सीमा लगती है? अंडमान निकोबार की। कितनी? 1900 किलोमीटर। उसके बाद गुजरात आएगा, फिर आपका आंध्र प्रदेश आएगा,
तमिलनाडु आएगा। सबसे कम यदि राज्य में विकल्प में हो तो आपका गोवा हो गया। फिर ऐसे यूनियन टेरिटरी का देखेंगे तो सबसे कम हो गया दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। एक छोटा सा चैप्टर था, इसको आप लोग अच्छे से समझ लिए। क्वेश्चन किस हिसाब से पूछेगा वो हम देख लेते हैं। जरूरी है थोड़ा एक दो क्वेश्चन देखना किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है आगामी एग्जामों में। ऐसे पूछ लिया क्वेश्चन, किसकी तटीय सीमा सबसे अधिक है। तटीय सीमा इसमें कुछ पूछा नहीं है, राज्य यूनियन टेरिटरी कुछ पूछा नहीं है, किसी से सबसे अधिक होगी विकल्प में आएगा तो सबसे पहले यही लगाएंगे। क्या दिया है, लक्षद्वीप, गुजरात, अंडमान निकोबार और तमिलनाडु। तो सही हो गया अंडमान निकोबार। यदि ए विकल्प में नहीं रहता तो इसके बाद कौन होता, गुजरात। कि गुजरात में भी विकल्प में नहीं रहता तो कौन होता, आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। इस क्रम में याद रखिएगा, 3 नीचे के और छोटा वाला महत्वपूर्ण है। हाँ, क्वेश्चन पूछ ही दिया गुजरात के लिए, किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक है। क्या पूछ दिया उसने, राज्य, केंद्र प्रशासित नहीं पूछा है उसने। ऑप्शन में क्या पूछ दिया, पहले में क्या पूछा था, किसकी तटीय सीमा सबसे अधिक है, राज्य और केंद्र प्रशासित नहीं पूछा था, अंडमान निकोबार हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक है। राज्य पूछते ही आपका ये विकल्प हट जाएगा केंद्र प्रशासित वाला। तो ऑप्शन दिया है लक्षद्वीप, गुजरात, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु। इसमें से लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार तो केंद्र प्रशासित है, वो दोनों ऐसे ही हट गए। अब बचा कौन, गुजरात और तमिलनाडु। सबसे अधिक किसकी है, गुजरात की 1214 किलोमीटर। इसी तरह से सवाल पूछते हैं। महत्वपूर्ण है, थोड़ा आपको जानकारी रखना। यहां से एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा मैंने इसको कर दिया, पुदुचेरी का भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा समय है अपने पास। पुदुचेरी, इसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो 4 है। कितने स्टेट में फैला हुआ है, स्टेट देखेंगे तो 3 स्टेट। कितने राज्यों में है, 3। सबसे ज्यादा किसमें है, मैक्सिमम तो तमिलनाडु। कौन कौन सा है, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, पहले का लीजिए पुदुचेरी, दूसरा कराईकल, फिर इसका तीसरा डिस्ट्रिक्ट कौन है, यनम, YANAM, यनम। कहाँ पे स्थित है, AP। ये सब कहाँ पे है, TN में। और एक है माहे बोलते हैं, हाँ माहे, ये कहाँ है, केरला में, ठीक है। तो पुदुचेरी 4 जिलों से बना हुआ एक केंद्र प्रशासित राज्य है, जिसका मुख्यालय, जिसका नाम पुदुचेरी है, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा जिला है वही पुदुचेरी है, उसी के नाम पे पुदुचेरी उसका नाम पड़ गया है, जो कि हमारे तमिलनाडु राज्य से लगा हुआ है या तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है, ठीक। केंद्र प्रशासित राज्यों के बारे में जानते हैं, वहां क्या होता है, वहां जो ये पुदुचेरी है वहां पे मुख्यमंत्री का सिस्टम नहीं है कि मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। वहाँ उपराज्यपाल, जैसे दिल्ली में है तो मुख्यमंत्री भी है, उपराज्यपाल भी है। दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तो बता दे रहा हूँ ऐसे नॉलेज के लिए। किंतु यहाँ पे मुख्यमंत्री का सिस्टम नहीं है। पुदुचेरी का मुख्यमंत्री कौन है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे आपका चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ समझ रहे हैं, चंडीगढ़ के साथ जो मामला है वैसे ही कुछ है पुदुचेरी का। यहाँ पे उपराज्यपाल का शासन होता है, ठीक। तो कि ये नहीं है कि वहां पे मेयर जो बनते हैं, जैसे पुदुचेरी म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपैलिटी और ऐसे वहाँ जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, डेमोक्रेसी देखेंगे
एमएलए नहीं है, लेकिन तो म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू जो मेयर होते हैं ना उनके थ्रू, या नगर पालिका समझ रहे हैं, नगर वार्ड, उस थ्रू वहाँ पे लोकतंत्र है। आप सभी को एक बार फिर से मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई। और कृष्णा डिफेंस एकेडमी, कृष्णा डिफेंस एकेडमी सोनभद्रा के नाम से मैं, आप सभी लोग देख रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ऑन पे रखें, जब कभी भी मेरा वीडियो आता है उस पर आए। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 क्लियर कर लिया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक विस्तार। भारत को भौगोलिक हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है, उसका क्या विस्तार है, थोड़ा हम आइडिया बता देते हैं। रिवीजन के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिएगा। पहले हो गया पहाड़, पहाड़ी, पहाड़, मैदान, पठार और द्वीप। ठीक, मुख्यतः इन 4 भागों में ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, किसमें किसमें? पहाड़, जो हमारी हिमालय, ट्रांस हिमालय, हिमालय, लघु हिमालय, ये आ गया पहाड़ी हमारा शिवालिक। उसके बाद में पठार, मैदानी भाग में जो उसके नीचे जो मैदानी भाग है उसके बारे में, ये पठार, और हम द्वीप समूहों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम अगला जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, आप लोग थोड़ा उसके लिए रेडी रहिएगा। ठीक, तो हम पहाड़ पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो हिमालय को हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय। ठीक, तो जो ट्रांस हिमालय है उसकी 4 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 4। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल। कई भूगोलवेत्ता पीर पंजाल को ट्रांस हिमालय का पार्ट नहीं मानते हैं, उसके बदले में वो कैलाश पर्वत नाम देते हैं। ठीक, लेकिन तो हम जो पढ़ेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे। पहले एनसीईआरटी में 4 श्रेणियां थी, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल। जो पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं मूलतः जम्मू कश्मीर साइड में है, भारत के भाग में देखेंगे तो उन्हीं को वो कैलाश पर्वत बोल देते हैं। जो कि हमारा मानसरोवर, काफी उसके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। और हिमालय का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में देखेंगे। कौन सी प्लेट क्या, अगला चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तब तक हम पीछे का थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। हमने भारत का जो विस्तार, इसके स्थलीय सीमा देख लिया, तटीय सीमा देख लिया, भारत का अक्षांशीय विस्तार देख लिया, देशांतरीय विस्तार देख लिया है। तो इन सब चीजों को आप लोग रिवीजन करते चलिए। रिवीजन करेंगे तो बहुत जल्द ही 4 चैप्टर हमारे हो गए हैं। 6 चैप्टर और देखेंगे जियोग्राफी में, मात्र 6 चैप्टर। 6 चैप्टर देख के हम एक सीरीज एग्जाम लेंगे आप लोगों का। मतलब कि हम एक वीडियो में आप लोगों के लिए पेपर दे देंगे, क्वेश्चन, आप लोग उसका आंसर बताएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर आप लोग आंसर बताएंगे। या उस जो सीरीज हम लाएंगे 25 क्वेश्चन की, उस सीरीज को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। यानी कि 10 चैप्टर के बाद में ये 11वां जो हमारी क्लास होगी वो एक एग्जाम की होगी। इसमें हम क्वेश्चन पेपर लाएंगे और 12वें में उसका सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक, तब तक अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।